जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं भारत में स्थापित प्रतिमाओं से संबंधित सर्वश्रेष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही खास होंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, समय नष्ट ना करते हुए। तो पहला सवाल है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सही जवाब हो जाएगा जापान में। जापान में कहाँ? जापान के टोक्यो शहर में। अगला सवाल है, किस देश के मैडम तुसाद संग्रहालय में अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टैचू का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात में, जो दुबई में आता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, वाराणसी में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आदि योगी आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा ए, नोएडा में। अगला सवाल है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, देहरादून में। अगला सवाल है, यू यू तिरोट सिंह खासी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, भारत में, मंडपम, यानी ये कहाँ है? आपका दिल्ली में पड़ता है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, शौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, जोरहाट, असम में। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का संबंध किस महापुरुष से है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। अगर इसकी फैक्ट्स के बारे में बात करें तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। यह विश्व की शीर्ष 50 सबसे ऊंची मूर्तियों की सूची में शामिल की गई है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति की ऊंचाई 125 फीट और जो चौकी की ऊंचाई है वो 81 फीट है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हिरोशिमा में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस मंदिर में 22 जनवरी 2024 को 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, अयोध्या राम मंदिर में। आगे चलते हैं। अगर हम इसकी फैक्ट्स की बात करें तो अयोध्या राम मंदिर का जो शिलान्यास है वो कब हुआ था? 5 अगस्त 2020 में। मंदिर की जो शैली है वो नागर शैली है। उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। मंदिर का जो डिजाइन हो चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा जो है किया गया है। रामलला की जो मूर्ति को बनाया है वो अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, दिसंबर 2023 में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, फ्रांस में इसका मूर्ति का उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में निम्न में से किसकी प्रतिमा अनावरण किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, सचिन तेंदुलकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। अगला सवाल है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। अगर इसकी फैक्ट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में माधता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ
वननेस का अनावरण किया गया है? यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित स्टैचू ऑफ नॉलेज निम्न में से किसकी प्रतिमा है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जो बैठी हुई अवस्था में है। अगला सवाल है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका में। आगे चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाधि स्थल चैतन्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र में। भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। वे स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे, ये भी आप याद रखेंगे। इनकी जो प्रमुख पत्रिका है वो मराठी भाषा में है। मूकनायक, जनता, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, द मदरलैंड कॉल्स नामक प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रूस में। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी क्राइस्ट प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, रियो डी जनेरिया में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, चाइना में। आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा वाली प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बोध गया में। अगला सवाल है, सिक्किम के गंगटोक में निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भगवान लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, हैदराबाद में। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध की बैठे हुए मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, थाईलैंड में। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनुमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो सही जवाब हो जाएगा कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो भारत में है। अगला सवाल है, श्रीनाथ प्रभु केपेगौड़ा की याद में बेंगलुरु, कर्नाटक में निम्न में से किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। अगला सवाल है, एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए किस क्रिकेट की मोम की प्रतिमा जयपुर के वैक्स संग्रहालय में स्थापित की जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली की। अगला सवाल है, स्वतंत्र सेनानी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट पर निम्न में से किसकी हेलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस की। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए,
सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए मोरबी गुजरात में। अगला सवाल है, सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला सवाल है, दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो सही जवाब हो जाएगा बी भोपाल में। अगला सवाल है, महाराष्ट्र के किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी की मूर्ति स्थापित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी पुणे में। अगला सवाल है, वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी जयपुर राजस्थान में। अगला सवाल है, 4 दिसंबर 2023 को राजघाट नई दिल्ली के पास महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला सवाल है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति लेक्यून सेक्वा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी म्यांमार में। अगला सवाल है, द मदर ऑफ ऑल इंडिया ऑल एशिया टावर ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी फिलीपींस में। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए अमेरिका न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्व स्वरूपम नामक प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी राजस्थान में। अगला सवाल है, श्रीनगर में स्थापित स्टैचू ऑफ पीस शांति प्रतिमा निम्न में से किसको समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी स्वामी रामानुजाचार्य जी को। अगला सवाल है, राजस्थान के पाली जिले में स्थापित स्टैचू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए विजय वल्लभ सुरीश्वर श्री जी महाराज की प्रतिमा है। अगला सवाल है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार किस महिला क्रिकेटर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी बेलिंडा क्लार्क जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो, हमारे भारत में कहाँ कहाँ जो है प्रतिमाएं स्थापित की गई है उसके बारे में हमने जानकारी दी है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।